अगर आप इस तरीके से चित्र बनाते हो तो एक भी अंक आपके नहीं कटेंगे और पूरे के पूरे अंक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, कल यानी 10 मार्च को आपका जो है बोर्ड एग्जाम है और उसमें आपको किस प्रकार से आलेखन भाग में चित्र बनाना है और साथ ही साथ स्मृति चित्रण में किस तरीके से आपको चित्र बनाना है, आज के इस वीडियो में मैं 4 से 5 स्टूडेंट्स की कॉपी को लेकर के आया हूं। इनके जो है चित्रों को अगर आप देखते हैं तो इससे जाहिर सी बात है कि एक दिन में मैं आपको एकदम आर्टिस्ट तो नहीं बना दूंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो और जो भी स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से चित्र बनाया इनके चित्रों को देखते हो तो आपके जरूर से जरूर 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट होगा या 10 से 15 अंक का आराम से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको इत्मीनान से अच्छे से देखना है, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ध्यान से उसको फॉलो करना है। तो पहले स्टूडेंट है राम, जिनका नाम है मतलब जो है वैसे रियल नाम तो इन्होंने बताया नहीं है और इनके मतलब जो है फोन नंबर का लास्ट 2 डिजिट है 92। ठीक है, तो इनकी मैं कॉपी चेक कर रहा, मतलब जो है इन्होंने अपनी कॉपी भेजा है और इनकी मैं कॉपी जो है चेक कर रहा हूं या चित्र की। तो यहां पर इन्होंने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है, पहला चित्र बहुत अच्छा है और साथ ही साथ एंड में स्मृति चित्रण जो पार्ट होता है उसका अगर आप चित्र देखोगे ना, एक स्टूडेंट ने बनाया है, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया, शानदार चित्र, 10 से 12 चित्र हैं और बहुत ही अच्छा चित्र है। अगर आप उस तरीके से बनाते हो तो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जो है राम के ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, एक कमल का फूल है और इस तरीके से पूरा आपको भी इस तरीके से अच्छा बैकग्राउंड लेना है ताकि कंट्रास्ट आए कलर्स का, तभी जाकर के आपको अच्छे अंक मिलेंगे। नहीं तो जो है रंग जब उभरेगा नहीं, कंट्रास्ट नहीं होगा, तब इस कारण से जो है धुंधला दिखाई देगा, बहुत ही डिम कलर दिखाई देगा, इस कारण से नंबर नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको इस तरीके से आयताकार जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, निर्देश दिए गए होंगे, उस हिसाब से आपको आयताकार जो है चित्र इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से चेक करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है, बहुत अच्छा है, इसमें पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आपको बनाना है और साथ ही साथ ये जो पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक है, कमल का फूल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये बतख के साथ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्या कहते हैं कि जैसे पेपर में दिया होता है अधिकतम 3 रंग का इस्तेमाल कीजिए या अधिकतम 3 जल रंग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको केवल 3 का इस्तेमाल करना है और किसी किसी में दिया होता है निर्देश में कि मिनिमम या कम से कम 3 रंग का इस्तेमाल करें, तो उसमें आपको यानी 3 रंग या फिर उससे अधिक रंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा था स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर वो डाउट क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ शाम को जो 6:30 बजे क्लास आने वाले उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, इनका नाम तो पता नहीं है लेकिन फिर भी बेस्ट है डायग्राम, इसी तरीके से आपको बनाना है। हाँ, डायग्राम पर ध्यान देना है, जितना निर्देश में दिया हो 15 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा का पूछा है तो आपको उससे ज्यादा का ही बनाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चित्र है, ये जो 3 के तीनों चित्र हैं, ठीक है, ये बतख वाला और ये मछली वाला और ये कमल का पुष्प, अगर आप ये 3 के तीनों तैयार कर लेते हो आपके पेपर में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, या एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि क्या कहते हैं भैया ये बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चित्र आप तैयार कर लो, इसी में से आपके पेपर में कोई एक आएगा और बाकी शाम को मैं बता भी दूंगा उस वाली क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं टॉप 5। तो ये अब नेक्स्ट पर आते हैं, इन्होंने 3 चित्र भेजा था, मैंने चेक कर दिया, राम यानी जो लास्ट के 2 डिजिट 92 था नंबर का। अब यहाँ पर आते हैं आलेखन भाग और स्मृति चित्रण में आंसू मुरादाबाद के हैं, इन्होंने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, इन्होंने ज्यादातर जो है क्या कहते हैं स्मृति चित्रण वाला ही फोटो भेजा है। तो ये देखिए मूली का जो इन्होंने अच्छे से चित्र बनाया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चित्र है, इसी तरीके से आपको भी बनाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा क्या किया है कि जो साइज है, साइज बहुत मैटर करता है, आपको 15 से ऊपर का सेंटीमीटर का बनाना है, जो कि निर्देश में अगर 18 सेंटीमीटर दिया है तो उससे ज्यादा का आपको बनाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सलजम बनाया है, क्या सलजम है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको भी बनाना है, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, जो भी 10 अंक का सवाल होता है 10 अंक इसमें आपको मिल जाएंगे। घड़ा बनाया बहुत बढ़िया, और ये कप बनाया है, ये घड़ा थोड़ा सा मतलब जो है तिरछा टाइप है लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है, गोला प्रकार से रहेगा तो और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा सर्कल वगैरह होना चाहिए। और यहाँ पर जो कप और प्लेट है, कप और प्लेट बहुत बढ़िया, ये अच्छा चित्र है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी बनाना है पेपर में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पर आते हैं, इन्होंने जो है स्मृति चित्रण ही केवल भेजा था। अब आते हैं सुशील यादव जी के जो है क्वेश्चंस पर, इन्होंने दोनों भेजे थे, स्मृति चित्रण और आलेखन भाग दोनों। तो आइए ये जो है कौन कौन से, ये सबसे पहला इन्होंने जो है स्मृति चित्रण का बनाया। देखिए इमेज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर से अधिक होगा तभी पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, आपको निर्देशों को अच्छे से फॉलो करना है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये शायद पपीता है, बहुत बढ़िया। और ये हाँ एक चीज और ध्यान देना है, पेपर में आपको ध्यान क्या देना है कि एक पेज में एक ही चित्र बनाना है और बड़ा चित्र बनाना है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये तो मतलब जो है इनका जो है
कॉपी था, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं बनाना है, ना ही ये बनाना है आपको। मतलब अगर केवल एक चित्र पूछा जाए तो बड़ा बनाना है थोड़ा सा और अच्छे से बनाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें गुड मिला है क्योंकि ये आपने कॉपी में, इन्होंने कॉपी में लिखा है और क्या कहते हैं अपने मतलब जो है स्कूल के लिए लिखा है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा और आपको बड़ा बनाना है चित्र। केवल एक ही चित्र अगर दोनों बना रहे हो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस के दिन जो है बंद पुस्तक का चित्रण और खुली हुई पुस्तक का चित्रण, तो 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि क्या है, पोमेग्रेनेट है और एप्पल है, ऑरेंज है, उसके बाद गुआवा, मैंगो, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड हटा दीजिए केवल ये। तो एक पेज में एक ही चित्र बनाना है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है कि एक में ही पूरा बना दिया जाए, ठीक है। और ये हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका साइज अगर वगैरह सारी चीजें कहूँ तो ये बेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एक पेज में एक चित्र और एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए, एकदम जनाई देना चाहिए, वो चीजें हैं। तो ये टेबल लैंप बनाया है, बहुत बढ़िया, इसमें पूरे अंक मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, लालटेन है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए आलेखन भाग वाला चित्र आपको इसी तरीके से बनाना है, थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा और चित्र का साइज और बड़ा चाहिए, ठीक है, और बड़ा रहेगा तो और अच्छा चित्र माना जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्योंकि दिया रहता है इसमें भी इस तरीके से। और मैं फटाफट से चेक कर दे रहा हूं। अब जो है आखिरी स्टूडेंट के पास आते हैं, आखिरी वाले स्टूडेंट का, जैसा कि मैंने कहा कि कुसुम शर्मा, इन्होंने जो है केवल स्मृति चित्रण का भेजा हुआ है और बहुत अच्छा चित्र है मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आप खुद जो है रियलाइज करोगे कि हाँ बना तो है। देखिए एकदम, देखिए बहुत ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं किया है इन्होंने, लेकिन देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, यही चीजें चाहिए, ठीक है। ये देखिए टमाटर बनाया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद 2 आम पत्तियों सहित है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल आम है, 2 आम है, ठीक है। उसके बाद ये पपीता, अभी ये लास्ट में जो चित्र है ये मतलब जो है एप्पल हो गया। और ये हाँ देखिए ये सुराही, जो उन्होंने पहले सुराही बनाया था, उनके सुराही में देखिए थोड़ा मतलब जो क्या कहते हैं तिरछा मिर्छा हो गया था, लेकिन इसमें आपको एकदम ऐसे गोलाकार बनाना है सुराही, ठीक है। और ये क्या कहते हैं अमरूद है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अंगूर, तो इस तरीके से आपको जो है अंगूर वगैरह बना देना है। इस तरीके से अगर आप चित्र बनाते हो तो जैसा कि मैंने कहा आपको जो है पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ये जो है लैंप है और ये आपका जो है गाजर या मूली होगा। तो इस तरीके से अनानास है, देख लो आप कितना बढ़िया अनानास है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर में बनाने हैं, तब आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। सलजम है, केले हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये तरबूज है। और इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने कॉपी चेक कर दिया, आपने देखा कि कितना अच्छा चित्र है। मैंने क्या कहा कि देखिए एक इसमें कॉमन चीज क्या है, चित्र का साइज बड़ा है और लगभग 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एक पेज में एक चित्र बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। अगर आप स्मृति चित्रण कर रहे हैं तो केवल पेंसिल से बनाना होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी। अगर तरबूज हो गया और ये हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से ही बनानी है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आलेखन भाग में कहा, आलेखन भाग में देखिए एक स्टूडेंट ने कितना अच्छा चित्र बनाया है। तो इसी तरीके से आपको ही बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाना है। अगर आप इस तरीके से चित्र बनाते हो तो एक भी अंक आपके नहीं कटेंगे और पूरे के पूरे अंक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ओवरऑल चित्र बनाना है। और साथ ही साथ आज शाम के 6:30 बजे जो लाइव क्लास में आ रहा हूं उसमें जो है आपके जो है लगभग 60 प्लस या 55 70 में 60 प्लस 50 प्लस के अंक आराम से वहीं आ रहे होंगे। उस क्लास को कंप्लीट देखना है, क्योंकि वहां पर मैं पूरा का पूरा आलेखन क्लास डिस्कस कराने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद आलेखन भाग और इसमें चित्रण, तीनों चीजें मैं वहां पर कवर कराऊंगा और टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।